घटना घटी थी सर्पदंश की। यहाँ पे उसको सर्पदंश हुआ और अस्पताल में आने के बाद यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे रिफ़र किया गया। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। और मैं दरअसल कल रात में खाना खाने से पहले तालाब से हाथ धो के अचानक रास्ते में सांप दिखा, मतलब पैर के नीचे आ गया। मैं उसे बचने के लिए मतलब जंप कर रहा था। मैंने तुरंत यहाँ पे जो रुमाल से बांधा जहाँ कटे हैं उसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए आया। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कई बार जब आप समय में पहुंचते हैं तो आपको इलाज मिलता है और समय पर इलाज मिला। 1 घंटे के आसपास ये यहाँ अस्पताल पहुँचे। लेकिन इसी तरीके से बोरीडीह की एक लड़की जो 14-15 साल की थी, वो मौत का शिकार हो गई सर्पदंश के डसने से। और इस बीच में उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। यहाँ पे डॉक्टर था तो रिफ़र किया गया था जिला अस्पताल, लेकिन इलाज में कोताही भी बरती गई थी, ऐसा हमें दिख रहा है प्राथमिक दृष्टिया। नहीं तो किसी भी प्रकार के झाड़ फूंक या इस तरीके के झांसे में ना आए। आप लीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगा। इस तरीके की किसी भी तरीके की हमारे यहाँ तो सभी व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए। नया बीएमओ बन गए हैं तो वो अपना प्रभार लेने निकुम गए थे, उनके हिसाब से मेरे को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं वो स्कूटी में लाद देखे हूँ। ओकर बाद ना वह 6:15 में आई से। अरे सिस्टरे मन करी कौन करी, हाँ मतलब डॉक्टर नहीं करके, हाँ फिर आगे फिर ऐसे, वापस ऐसे। हाँ ऐसे तो फिर बोला गाड़ी वाड़ी तैयार। डॉक्टर के कहने पर ही आपको किस मात्रा में देनी है, किस मात्रा में डोज देनी है, ये डॉक्टरों को पता होता है। यहाँ पर नर्स उपलब्ध थे, यहाँ से रिफ़र किया गया था दुर्ग जिला अस्पताल, लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। वो आते हैं और इलाज के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको यहाँ के नर्स जो हैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से उसके साथ जो हुआ ये बहुत ही समुचित व्यवस्था के निर्देश उन्होंने ज़रूर दिए हैं। अस्पताल में अभी हम पहुँचे हैं यहाँ का जायज़ा लेने के लिए। एक और घटना हुई है तिलोदा के, ज़मीन में गर्मी और बढ़ जाता है तो सांप बिच्छू इस तरीके के जानवर जो है ज़मीन से निकलते हैं, और किसी भी झाड़ फूंक जैसे व्यवस्था में न रहें और आप तुरंत तत्काल अस्पताल पर पहुँचें और अस्पताल में पहुँचकर अपना इलाज कराएं। यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता हो जाती तो एंटीवेनम डोज उसको लग जाता उस लड़की को और जान बचाई जा सकती। ये छोटी सी लापरवाही में एक बच्चे की जान चली गई। तो नमस्कार, मैं हूँ गुलाब देशमुख। अभी मैं उतई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक घटना घटी थी सर्पदंश की। यहाँ पे बोरीडीह की एक लड़की थी 14-15 साल की, उसको सर्पदंश हुआ और इस अस्पताल में आई थी। अस्पताल में आने के बाद यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे रिफ़र किया गया। उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि वो जान से हाथ धो बैठी। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर और मौजूद हैं जिनको सर्पदंश हुआ था, और ये कहाँ के हैं, कैसे इनके साथ घटना हुई थी और आज क्या हुआ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब हुआ था आपके साथ सर्पदंश की घटना, कहाँ की है और आप कहाँ के हैं, बताएंगे? मेरा नाम हेमचंद दसलर है। मैं ग्राम तिलोदा, जिला बालोद से निवासी हूँ। और मैं दरअसल कल रात में खाना खाने से पहले तालाब से हाथ धो के आ रहा था घर, तो अचानक रास्ते में सांप दिखा, मतलब पैर के नीचे आ गया। मैं उसे बचने के लिए मतलब जंप कर रहा था तो अचानक से पैर में वो काट दिया। अब रात के अंधेरे में मैं देख नहीं पाया था कि कौन सा सांप है ऐसे। मैंने तुरंत यहाँ पे जो रुमाल से बांधा जहाँ कटे हैं उसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए आया। कितने देर पहुँचे आप, कितने देर में? मैं 1 घंटा 10 मिनट के आसपास पहुँचा हॉस्पिटल। अपने ही गाड़ी में आ गया आप? बाइक से। मेरे को भाई और भतीजे साथ में आए थे। 1 घंटा लगा? कहाँ के हैं आप? तिलोदा से। तिलोदा बालोद जिला पड़ता है? बालोद जिला। तो सफ़र इतना लंबा कैसे, इतना देर? 1 घंटा का रास्ता है? 1 घंटा का रास्ता है। तो यहाँ पे आपको इलाज मिला? इलाज मिला, तुरंत आए, इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो राहत हुई? उल्टी तो नहीं हुई? नहीं, कुछ ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो आपको काटा था, ये कंफर्म था? कंफर्म था वो। ब्लड काटा था किस जगह पे? ये पैर पे, यहाँ पे काटे। दिखाओ तो पैर, दिख रहा है? कौन सा सांप है, कुछ पता नहीं चला? ये सांप अंधेरे में था तो पता नहीं चला। यहाँ ब्लडिंग आना चालू हो गया। हाँ। मैं ब्लडिंग देखा तब तक वो टाच मार के गया। ये आपका पूरा नाम तो आपने बता दिया है, तो यहाँ पे इलाज सब मिला? जी। अभी स्वस्थ हैं आप? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। दवाई पूरा दिन? दवाई लिखे हैं, छुट्टी के लिए भी लिख दिए हैं सर। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कई बार जब आप समय में पहुंचते हैं तो आपको इलाज मिलता है और
यहाँ पे प्रॉपर सुविधा है। उतई स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दिन पहले विधायक ललित चंद्राकर का भी यहाँ दौरा हुआ था। बालोद जिले के निवासी हैं, तिलोदा के। इनको समय पर इलाज मिला। 1 घंटे के आसपास ये यहाँ अस्पताल पहुँचे। उनको पता चला कि सांप काट दिया था, तो इस तरीके से ये यहाँ पर पहुँचकर अपनी जान को बचा गए। लेकिन इसी तरीके से बोरीडीह की एक लड़की जो 15 साल की थी, वो मौत का शिकार हो गई सर्पदंश के डसने से, और ये एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई। इस बीच में उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। यहाँ पे डॉक्टर था तो रिफ़र किया गया था जिला अस्पताल, लेकिन यहीं पे एक निजी अस्पताल में जाने के चक्कर में और इलाज में कोताही भी बरती गई थी, ऐसा हमें दिख रहा है प्राथमिक दृष्टिया। नहीं तो एंटीवेनम का जब डोज लगता है तो उस पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया होती है और जान बचाई जा सकती है। तो आपके साथ ऐसा कोई भी घटना हो तो किसी भी प्रकार के झाड़ फूंक या इस तरीके के झांसे में ना आए, और आप तत्काल अस्पताल पहुंचकर एंटीवेनम जिसको बोला जाता है उसका डोज आप लीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगा। इस तरीके की किसी भी तरीके की आपको घटना सर्पदंश की होती है, आपको लग गया कि सांप ने काटा है आपको, तो आप तुरंत अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज कराएं। घटना के दिन क्या हुआ था यहाँ पे, व्यवस्थाएं क्या थी और किसकी ड्यूटी थी बताएं? हमारे यहाँ तो सभी व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए, लेकिन उस दिन तो मैं नहीं थी, सुबह ड्यूटी करके गई थी, तो इस घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। ड्यूटी किसी का था यहाँ पे उस समय, कुछ जानकारी? ड्यूटी तो रोस्टर के हिसाब से बंजारे सर का लगा था, लेकिन उनका अभी नया बीएमओ बन गए हैं, तो वो अपना प्रभार लेने निकुंभ गए थे। उनके हिसाब से मेरे को उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। यहाँ सर्पदंश के लिए इलाज की प्राथमिक सुविधा पूरी है? हाँ, पूरी है। आपका नाम? मैं डॉक्टर ममता गेंद्रे, मेडिकल ऑफिसर। वो दिन का वैसे वो दिन आए रहे तो का देखे हैं? मैं वो स्कूटी में लाद देखे हूँ। हाँ। ओकर बाद ना वह 6:15 में ऐसे ओकर बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं तो रिफ़र करी, जल्दी ले जाओ, लड़की के कंडीशन खराब होत रही। कौन करी रिफ़र यहाँ से? अरे सिस्टरे मन करी, कौन करी? हाँ। मतलब डॉक्टर नहीं करके? हाँ। तो ओकर बाद का हुई से कहाँ गिरी से मन? महिमा में लेगबो के गाड़ी है लग गिरी से तेला है कर दिस 112 है, 108 है। ठीक। फिर ओकर बाद का हुई से? फिर आगे फिर वापस ऐसे? हाँ, ऐसे तो फिर बोला गाड़ी वाड़ी तैयार करके तुरंत जल्दी भेजी से दूर। हाँ। तो रिफ़र करी से जिला अस्पताल फिर मतलब? हाँ। है ना? बोला शुरू चला करी, फिर मन इधर उधर ले गए ना, घुमा दे। शांति। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई। सर्पदंश के कारण एक 14-15 वर्षीय लड़की की डेथ हो गई, जिसको आप जान रहे हैं बोरीडीह की वो निवासी थी। लड़की का नाम निशा कुर्रे बताया जा रहा है, उसका नाम निशा कुर्रे था। और यहाँ पर वो आई तो इनको डॉक्टर नहीं मिला। सांप काटने से आपको एंटीवेनम का डोज लगता है, लेकिन डॉक्टर के कहने पर ही आपको किस मात्रा में देनी है, किस मात्रा में डोज देनी है, ये डॉक्टरों को पता होता है। यहाँ पर नर्स उपलब्ध थे, जिसके कारण सही ट्रीटमेंट उनको उस समय नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ से रिफ़र किया गया था दुर्ग जिला अस्पताल, लेकिन बीच में पता चल रहा है कि वो एक निजी अस्पताल, उतई के एक निजी अस्पताल में चले गए थे। वहाँ से पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। वहाँ से फिर यहाँ पर वापस वो आते हैं और इलाज के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको यहाँ के नर्स जो हैं उनको रिफ़र कर चुके होते हैं कि दुर्ग जिला अस्पताल आप पहुँचिए। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से उसके साथ जो हुआ ये बहुत ही हृदय विदारक है। मात्र 14-15 साल की लड़की थी, जिन्हें सर्पदंश के कारण मौत का सामना करना पड़ा। ये बहुत ही दुखदाई है। उसके लिए मुआवजा के तौर पर जिला प्रशासन क्या व्यवस्था करती है, लगभग 4 लाख रुपए का मुआवजा होता है। विधायक ललित चंद्राकर ने इस क्षेत्र का दौरा किया, इस अस्पताल का भी दौरा किया, और उन्होंने पाया कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था के निर्देश उन्होंने ज़रूर दिए हैं। लेकिन यह जो व्यवस्था है, अभी कुछ दिन पहले ये घटना हुई जैसा कि आप जान रहे हैं, लेकिन इसी अस्पताल में अभी हम पहुंचे हैं यहाँ का जायज़ा लेने के लिए। एक और घटना हुई है, तिलोदा के एक व्यक्ति के साथ भी इस तरह की घटना हुई सर्पदंश की। उसको बचाया जा चुका है और उसने बताया अपने ज़ुबानी से, जैसे आप वीडियो में सुन रहे हैं, कि 1 घंटे के भीतर वो यहाँ पहुँचते हैं, उनको एंटीवेनम का डोज लगता है, डॉक्टर साहब यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और उनकी जान बचाई जाती है। तो हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जब कभी भी सर्पदंश का समय है, अभी सर्प निकलने का समय है, भीषण गर्मी के बाद जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं, तो
ज़मीन में गर्मी और बढ़ जाता है, तो सांप, बिच्छू इस तरीके के जानवर जो है ज़मीन से निकलते हैं और लोगों को शिकार बना डालते हैं। तो आप कभी भी आपके साथ इस तरह की घटना हो तो आप किसी भी झाड़ फूंक जैसे व्यवस्था में न रहें और आप तुरंत तत्काल अस्पताल पर पहुँचें और अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज कराएं। जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। अपनी व्यवस्था में हो, जैसे 108, 102 के तैयारी में न रहे, 112 की व्यवस्था ना करें। आप तुरंत अपनी व्यवस्था में पहुंचने की कोशिश करें और इस तरीके से आप सर्पदंश से छुटकारा पा सकते हैं। इस एंटीवेनम के डोज लगने से आपको राहत मिल सकती है। जैसा कि हम इस वीडियो में उस राहत किसको मिला है उसको अब इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ इस तरीके की घटना हो, लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए। इस तरह की घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इसके लिए ये जनहित में ये खबर हम प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक बात बताना यहाँ पर लाजमी होगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर की जो उपस्थिति थी उसको प्रभारी बीएमओ का चार्ज दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो निकुंभ चले गए थे और यहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति नहीं थी। अगर डॉक्टर की उपस्थिति होती उस जगह पर, उस जिनका बीएमओ का प्रभार जिनको हुआ था, उनको चाहिए था कि यहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ पे किसी की नहीं थी, जिसके वजह से भी जान गई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर प्राथमिक रूप से अगर यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता हो जाती तो एंटीवेनम डोज उसको लग जाता उस लड़की को और जान बचाई जा सकती। तो ये बताना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपने स्तर पर ये छोटी सी लापरवाही में एक बच्चे की जान चली गई, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए बने रहिए धारा न्यूज़ के साथ और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन खोमेन के साथ मैं गुलाब देशमुख, उतई से।